गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11। जैसा कि सेकेंड पेपर में आपका नया लेसन शुरू हुआ है। लेसन का नाम है कार्बनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र। लेसन 9 का नाम है कार्बनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र का निर्धारण। अणु सूत्र का निर्धारण। कार्बनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र का निर्धारण। लेसन 9 का नाम है, सब लोग डालें, कार्बनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र का निर्धारण। और अणु सूत्र का निर्धारण लेसन नया है सेकेंड पेपर में। कार्बनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र का निर्धारण। ठीक है, लिख लिए बेटा। लिखो पहली हेडिंग सभी लोग। सबसे पहले हेडिंग लो सूत्र। क्या होता है फार्मूला? सूत्र की डेफिनेशन लिखिए। हेडिंग डालो सूत्र। लिखो प्रतीकों का वह समूह। प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के। प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के संगठन को व्यक्त करता है। जो किसी पदार्थ के संगठन को व्यक्त करता है। जो किसी पदार्थ के संगठन को व्यक्त करता है मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। और मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। सूत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूलानुपाती सूत्र। नंबर 2 अणु सूत्र। नंबर 3 संरचना सूत्र। सूत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूलानुपाती सूत्र। नंबर 2 अणु सूत्र। नंबर 3 संरचना सूत्र। फिर पहली हेडिंग डालना है मूलानुपाती सूत्र। फर्स्ट हेडिंग क्या डालना है? मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र डालो हेडिंग मूलानुपाती सूत्र। डाल ले बेटा। देखिए वह सरल से सरल सूत्र। वह सरल से सरल सूत्र। वह सरल से सरल सूत्र जो किसी। वह सरल से सरल सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित। जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित। यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के अनुपात को व्यक्त करता है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के अनुपात को व्यक्त करता है। अनुपात को व्यक्त करता है मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे जैसे CH4
जैसे CH4, देखिए जरा एग्जाम्पल, जैसे CH4 तो C1H कितना है 4, 1 अनुपात 4 हुआ। जैसे मान लो ये H2O जल, H कितने हैं 2, H2 1 को 2 अनुपात 1। जैसे मान लो हमने ले लिया H2SO4, H कितने बेटा 2, 2 अनुपात S कितना 1, O कितना है 4, 2 अनुपात 1 अनुपात 4। ये सब मूल अनुपाती सूत्र कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, फिर दूसरी हेडिंग डालना अणु सूत्र। जल्दी से एग्जाम्पल लिखो, सेकेंड हेडिंग डालो अणु सूत्र, लिखो अणु सूत्र। नोट कर लिया हो? सेकेंड हेडिंग डालिए अणु सूत्र, अणु सूत्र लिखिएगा। अणु सूत्र में इसमें भी पूरे में बस सूत्र ही याद करना है तुम्हें। जितने ज्यादा सूत्र याद होंगे उतना ही आप लगा पाएंगे। देखिए वह सूत्र जो किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। अणु सूत्र कहलाता है। जैसे C2H4, C2H5OH, HNO3, HCl, etc। यानी जितने भी केमिस्ट्री के फार्मूले होते हैं वो सब अणु सूत्र तो ही होते हैं। क्या होते हैं? अणु सूत्र। और अणु सूत्र बराबर सूत्र होते हैं, वो भी लिख लो। अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र की पावर n। अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र की पावर n। n बराबर होता है अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। ठीक है। एक और होता है अणु भार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व BD, 2 गुणा वाष्प घनत्व। ये तीनों फार्मूले लिख लो। इसकी तीनों फार्मूले लिख लीजिए। बाकी सब लिखा है आपका, सीधे बस सवाल शुरू करना। लिख लिया? नोट हो गया हो तो नेक्स्ट हेडिंग तीसरी डालो, संरचना सूत्र। लिखिए हेडिंग डालिए सभी लोग, संरचना सूत्र। संरचना सूत्र देखिए संरचना सूत्र में वह सूत्र जो किसी
परमाणुओं की व्यवस्था को अर्थात अणु में परमाणुओं के एक दूसरे से जुड़ने के अनुक्रम को प्रदर्शित करता है। संरचना सूत्र कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, C2H5OH, कितने C है? 2, H1 2 3 4 5 एक OH, यानी C2 C की बैलेंसिंग 4 होती है, 1 2 3 4 1 2 3 4। H6 1 2 3 4 5 6 एक O पूरी हो गई। अगर इसके बाद मान लो C2H4 लिखा है तो C2H4, C की बैलेंसिंग 4 होती है, यहाँ डबल बार लग जाए, 1 2 3 4 1 2 3 4। इन्हीं को हम लोग कहते हैं संरचना सूत्र। बना लो स्ट्रक्चर, संरचना सूत्र। संरचना सूत्र। चलो इसके बाद 381 पेज नंबर पे सीधे प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। आंकिक प्रश्न क्या स्टार्ट करते हैं? आंकिक प्रश्न। लिख लीजिए जल्दी से। छोटा सा चैप्टर था, अब सवाल लगभग चलेंगे 1 हफ्ता। ठीक है, 2 चैप्टर में बहुत सवाल है। देखें आंकिक प्रश्न। पहला सवाल पेज नंबर 381 पे। ठीक है, देखें अपनी किताब में सब। सवाल कहता है एक कार्बनिक यौगिक का विश्लेषण करने पर 66.7% कार्बन, सी दिया है 66.7% कार्बन, H दिया है 11.11%, H दिया है 11.1%। ठीक, यौगिक का वाष्प घनत्व 36 है, BD 36 दिया है आपका, और अणु सूत्र पूछा है। कितना है सवाल? बस बात ध्यान सुनो, जब भी C और H का टोटल 100 न हो तो इन दोनों को जोड़ के 100 से घटा के हम ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं। 66.7 11.1, 100 माइनस 7 1 8 6 7 6 77, 10 से 8 गए 2, 9 से 7 गए 2, 9 से 7 गए 2, 22.22% ऑक्सीजन आ गई। तीनों मिल गए। हमें मूलानुपाती सूत्र पहले निकालना, तभी तो हमें अणु सूत्र मिलेगा। C का 66.7, 11.1, 22.2। आपेक्षिक संख्या 66.7/12, 11.1/1, 22.2/16, यानी 12 किसका परमाणु का? कार्बन का। हाइड्रोजन का 1, O का 16। डिवाइड कर दो, 12 पंचे 60, 6 बचे फिर 12 पंचे 60, 11.1, 16 एकम 16, 6 बचे 62 हो गया, 16 चौको 64। ठीक है लगभग। अब इनमें सबसे छोटा क्या है ये देखो, जो सब में छोटा है उसी से सब में भाग दे। बताओ पूरे में क्या सबसे छोटा है? 1.4। वेरी गुड।
5.5 बटे 1.4, लगभग में 14 चौको 56, लगभग में 4 बार कट गया। 11.1 बटे 1.4, 14 7 98, 14 8 112, लगभग में कटा, एक ही तो जाता है। इसको काटोगे 1.4 बटे 1.4 कितना आ गया 1। यहाँ पर आ जाएगा मूलानुपाती सूत्र बराबर C अनुपात H अनुपात को 4:8:1, C4H8O, ये हमारा मूलानुपाती सूत्र आ गया। C 4 है, H 8 है, O 1। क्लियर? अब सुनो बेटा, मूलानुपाती सूत्र बाहर निकालना है। 12 गुणा 4, 1 गुणा 8 और 16, 12 चौक 48, 8 56 और 16, 6 6 12, 5 1 6 72, कितना आ गया मूलानुपाती सूत्र बाहर 72। n बराबर सूत्र होता है अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। आज हमने लिखवाए हैं अणु भार, आपको कितना सवाल में दिया है 72 आया है, नहीं अणु भार कहाँ दिया, बीडी कितना दिया है 36 पास घन, तो अणु भार बराबर होता है, मैंने लिखवाया है 2 गुणा बीडी, तो 2 गुणा बीडी 36 दूनी 72, ये अणु भार 72 आ गया और मूलानुपाती सूत्र भार भी 72 कट गया, 1 आ गया किसका मान n का। अब अणु सूत्र बराबर सूत्र होता है मूलानुपाती सूत्र की पावर n, तो क्या है मूलानुपाती सूत्र C4H8O, n की जगह 1 का अंदर गुणा करोगे कोई परिवर्तन नहीं होगा आंसर। नोट कर लीजिए सभी लोग, पहले ही सवाल है अगले चैप्टर का, इस तरह से आपको नोट करना है, जहाँ ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अंदर भी करो सर जी, बोर्ड और माइक किताब